डार्क साइड ऑफ आयरलैंड। दुनिया के अमीर तरीन मुल्क से यंगस्टर्स आखिर क्यों भागना चाहते हैं? सोचिए, एक मुल्क जो कभी यूरोप के सबसे गरीब मुल्कों में शामिल था, आज वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। लेकिन ऐसा क्या है जो अपनी तमाम दौलत के बावजूद आयरलैंड के 70% नौजवान अपना घर और अपने लोगों को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं? इस हैरत अंगेज कहानी के पीछे छुपी कड़वी हकीकत को समझने के लिए हमें आयरलैंड की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और उसके अंदर छुपे मसाइल का जायजा लेना होगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 19th सेंचुरी में आयरलैंड दर्द, भूख और मौत की एक कहानी था, जहां लोगों की जिंदगी एक एंडलेस स्ट्रगल बन चुकी थी। सबसे ज्यादा तबाही का मंजर आयरिश पोटैटो फैमिन के दौरान देखने को मिला, जब करीब 1 मिलियन लोग भूख और बीमारियों का शिकार हो गए। गांव के गांव खाली हो चुके थे और आयरलैंड का सोशल फैब्रिक बिखर गया था। 1922 में जब आयरलैंड ने ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी हासिल की तो लोगों को उम्मीद थी कि अब एक नई शुरुआत होगी, लेकिन मुल्क बरसों तक उसी हालत में रहा और डेवलपमेंट बस एक ख्वाब बनकर रह गया। फिर 1973 में आयरलैंड ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ज्वाइन की। ये एक बड़ा कदम था जिसने नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोले। फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए लो टैक्स का ट्रम्प कार्ड खेला गया। ये वो वक्त था जब आयरलैंड ने अपनी डेस्टिनी को एक नई डायरेक्शन दी और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का आगाज किया। आयरलैंड की इकोनॉमी ने ऐसे पर लगाए कि दुनिया ने इसे केल्टिक टाइगर का लक़ब दिया। एक ऐसा मुल्क जो कभी पॉवर्टी और फैमिन का सिंबल था, अब इकोनॉमिक ग्रोथ और वेल्थ की शाइनिंग एग्जाम्पल बन गया। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट होता है। आयरलैंड की सक्सेस स्टोरी भी इससे महफूज नहीं रही और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसने इस ब्लेजिंग इकोनॉमी की गाड़ी को ब्रेक्स लगा दिए। लेकिन आयरलैंड ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि मुल्क की टैक्सेस को तकरीबन जीरो कर दिया, जिसकी वजह से ग्लोबल टेक जायंट्स जैसे गूगल, मेटा और एक्स अपने ऑपरेशंस यहां शिफ्ट करने लगे। स्किल्ड वर्कर्स का एक सैलाब आयरलैंड की तरफ उमड़ आया और आयरलैंड को एक और नया नाम दिया गया, यूरोप का सिलिकॉन वैली। मगर इस गोल्डन पिक्चर के पीछे एक डार्क रियलिटी भी छुपी है। अगर आयरलैंड इतना ही खुशहाल है तो फिर यंग आयरिश अपने मुल्क को क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्या हाउसिंग क्राइसिस, राइजिंग लिविंग कॉस्ट्स और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इस सक्सेस स्टोरी का दूसरा पहलू है? ये सवाल आयरलैंड पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वैसे तो आयरलैंड की जीडीपी देखकर लगता है कि ये मुल्क इकोनॉमिक ग्रोथ के आसमान को छू रहा है, लेकिन नंबर्स के पीछे की कहानी देखें तो फिर एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। अगर आयरलैंड की जीडीपी यूरोप की बाकी कंट्रीज से ज्यादा है तो फिर आयरलैंड के लोगों की सैलरीज उन लोगों से कम क्यों है? और आयरलैंड का दुनिया में 17th नंबर पर होने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का असली फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा है। एक तरफ आयरलैंड की जीडीपी आसमान छू रही है और दूसरी तरफ लोग अपनी ज़रूरियात के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। असल में इस जीडीपी का बड़ा हिस्सा उन फॉरेन कंपनीज के फायदे पर मबनी है जो यहाँ पैसा कमाकर अपने मुल्क ले जाती हैं। हाई पेइंग टेक जॉब्स भी स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के पास हैं। ये वजह है कि आयरलैंड के लोग लो पेइंग इंडस्ट्रीज जैसे एग्रीकल्चर, रिटेल और माइनिंग में काम करने पर मजबूर हैं। जो बात सबसे ज्यादा कड़वी है वो ये है कि आयरलैंड का इकोनॉमिक बूम सिर्फ एक सरफेस लेवल सक्सेस बनकर रह गया है। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एक ख्वाब बन गया है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 12,600 लोग टेम्पररी हाउसिंग में रहते हैं। अगर डबलिंग की बात करें तो वहाँ एक अपार्टमेंट का रेंट 1800 यूरोज है, जो एक आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। हाउसिंग के साथ हेल्थ केयर सिस्टम भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। डॉक्टर्स बेटर सैलरीज और फैसिलिटीज की तलाश में आयरलैंड छोड़कर जा रहे हैं। जो बाकी डॉक्टर्स रह गए हैं उन्हें वर्कलोड के एक्सट्रीम लेवल्स का सामना करना पड़ता है। पेशेंट्स के लिए सिचुएशन और भी बुरी है। अपने ट्रीटमेंट के लिए उन्हें लंबी वेटिंग लिस्ट से फेस करनी पड़ती है, जो एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस बन चुका है। हाउसिंग और हेल्थ केयर के मसाइल एक तरफ, आयरलैंड के लोग अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में भी फेल हो रहे हैं।
यहाँ आयरलैंड का केल्टिक टाइगर वाला इमेज अब एक सीरियस रीथिंक की डिमांड करता है। आज का सवाल ये है, क्या आइलैंड की इकोनॉमिक सक्सेस का फायदा सिर्फ एलिट्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स तक ही लिमिटेड रहेगा, या फिर मुल्क एक ट्रूली इंक्लूसिव मॉडल अपनाते हुए लोगों के लिए एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करेगा? आज आइलैंड का इकोनॉमिक मॉडल मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लो टैक्स पर डिपेंड है, जो देखने में तो काफी सक्सेसफुल लगता है, लेकिन जब नाकाबिले बर्दाश्त टैक्स का वक्त आएगा तो क्या होगा? मल्टीनेशनल कंपनीज जो सिर्फ प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए आई है, अपने ऑपरेशंस दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू करेंगी। ये रियलिटी आइलैंड की इकोनॉमी के लिए एक बड़ी वेकअप कॉल बन सकती है। अगर ये सिनेरियो सामने आया तो जॉब्स का मैसिव लॉस, रेवेन्यू गैप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के मसाइल सामने आ सकते हैं। एक और मुश्किल ये है कि आइलैंड की करंट पॉलिसीज फॉरेन कॉरपोरेशंस को अट्रैक्ट करने में फोकस्ड है, मगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और लोकल टैलेंट को सपोर्ट करने में बहुत पीछे है। अब यहाँ सवाल यह है, क्या आयरलैंड का फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिलायंस और टैक्स इंसेंटिव्स असल में सस्टेनेबल हैं भी या नहीं? अगर पॉलिसी मेकर्स अभी से इस इशू का सलूशन निकालने की कोशिश नहीं करते तो फ्यूचर में वही पॉलिसीज जो आज इकोनॉमिक ग्रोथ का सोर्स है, डाउनफॉल का रीजन बन सकती हैं। अब वक्त आ गया है कि आयरलैंड सिर्फ सरफेस लेवल सक्सेस पर डिपेंड ना करे, बल्कि एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट करे जो लोगों की वेलबींग को प्रायोरिटाइज करे।